सबसे पहले राजी मुच्ची में शहीद होने वाले शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करती हूँ। आप सबके सामने ये वाक़यात हुए कि जब बलूच यकजहती कमेटी ने राजी मुच्ची का ऐलान किया, मुख्तलिफ इलाकों में हमारे साथियों ने पंपलेटिंग की, वॉल चाकिंग की, अपनी कौम को आगाही देने की कोशिश की, मगर रियासत शुरू दिन से ही इस राजी मुच्ची को नाकाम बनाने की कोशिश में थी। कभी कोई कारकुन घर से निकलता तो उसके पीछे 6 गाड़ियां, और वो अपनी गाड़ियों की शीशे नीचे करके बंदूकें दिखाते थे। वो घरों के इर्द गिर्द अपने मोर्चे बना चुके थे। वो फोन कॉल्स के जरिए धमकी देते थे कि आप इस राजी मुच्ची को कैंसिल कर दें या आप उस राजी मुच्ची में शामिल ना हो। मगर ये सारी चीजें हम शुरू दिन से नजरअंदाज करके जब हमारा काफिला मुख्तलिफ जगहों से रवानगी हुई तो हमारे रास्ते रोक दिए गए। जब 26 जुलाई को हम अबचूकी से रवाना हुए तो रास्ते में हमें रोका गया 3-4 चेक पोस्ट पे। बताया कि आप सब ग्वादर जा रहे हैं, आप सब राजी मुच्ची पे जा रहे हैं, तो आप वापस हो जाएं। मगर हम इन सब चीजों को सहकर हम बड़ी मुश्किल से ग्वादर पहुंचे। जब राजी मुच्ची 28 जुलाई का दिन था, सुबह 12 बजे फौज एक बड़े काफिले के साथ वहां पहुंचा। जब हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने स्ट्रीट फायरिंग किया, जहां मेरे आंखों के सामने हमारे 2 दोस्त शहीद हुए। और वो सिर्फ यही कह रहे थे कि हमें पानी दे दो, हमारा गला खुश्क है। मतलब रियासत का आप जुल्म देखें कि उन्होंने ग्वादर की पानी तक बंद कर दी थी और वो वहां पानी के लिए तड़पते तड़पते शहीद हुए। इन सब चीजों को देखकर क्या हम फिर भी गुलामी कबूल करें? उसके बाद जब उन साथियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तकरीबन 2 घंटों बाद एक दोस्त आया मेरे पास, जिसके आंखों से आंसू और होंठ खुश्क थे, होंठ कांप रहे थे, हाथ लर्ज रहे थे कि 2 साथी शहीद हो गए और 2 के लिए खून की जरूरत है। मगर उस रियासत ने पूरी ग्वादर के साथ साथ सिविल हॉस्पिटल को भी घेरा हुआ था। वहां न किसी को अंदर जाने छोड़ रहा था, न किसी को बाहर, और वो साथी भी वहीं शहीद हो गए। और वहां जब उन्हीं लोगों की फैमिली बैठे हुए थे तो उन्होंने रियासत को बताया कि आप ये लाशें हमारे घर पहुंचाएं, मगर हम राजी मुच्ची में शामिल होंगे। नफरत दिखाई, उन्होंने खुद इस राजी मुच्ची को इतना कामयाब बनाया। 3 दिन गुजरे। 3 दिन के बाद जब हम सुबह बैठे हुए थे तो फौज एक बड़ी काफिले के साथ तेज रफ्तार में अपनी गाड़ियों को स्पीड करके हमारे ऊपर से जाने लगा। एक खवातीन के ऊपर से गाड़ी गुजरी, उन्होंने स्ट्रीट फायरिंग की। वहां पर भी हमारे साथी शहीद हुए, वहां पर भी हमारे साथी जख्मी हुए, जो आज तक जिनमें से एक माजूर है, जिसका एक पांव नहीं है। रियासत ने हमें वहां बहुत धमकाने की कोशिश की। मूसा की शक्ल में कई लोग भेज दिए कि आप जाएं, आप इनमें से किसी को मार दे ताकि ये उठ जाएं। वहां पे थ्रेट करने के लिए हमें लोग आते थे।
जिस घर में हम रिहाइश करने के लिए जाते थे तो रातों रात उस घर में छापा आ जाता था, या पूरी रात उस घर के इर्द गिर्द जो है ड्रोन कैमरा घूमते थे। वहां के पानी, वहां का खाना, वहां का सहूलत सब कुछ बंद कर दिया था। ग्वादर का आवाम भूख से मर रहा था। जब इंतजामिया वहां आती थी तो वो कहता था कि हम कैसे अब सबको छोड़ते हैं यहाँ राजी मुच्ची करने। आप लोग तो करोड़ों की तादाद में, आप लोग तो लाखों की तादाद में ग्वादर आने वाले थे। ग्वादर में आप सबको जगह नहीं था। मतलब रियासत हमें हर सूरत में नाकाम बनाना चाहता था। रियासत को लगता है कि शायद ये एक लाश गिरने से डर जाए, मगर राजी मुच्ची तारीख में एक बड़ा नाम दिया गया है, क्योंकि राजी मुच्ची ने हमारे पूरी कौम को यकजा किया, हमें आगाही दी, गुलामी कबूल नहीं करना, गुलामी कबूल किसी भी सूरत में नहीं करना। मगर जिस तरह हमें ग्वादर से वापसी रवानगी के टाइम हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर तुर्बत, पंजगूर, बेसिमा, नोशके, शाल, इन जगहों में हमें ऐसे ऐसे लोग नजर आए जिनको वाकई राजी मुच्ची ने अट्रैक्ट किया था, जो वाकई समझ चुके थे कि गुलामी जिंदगी से निकलना है। जब एक साला मासूम बच्चे के वालिद शहीद होते हैं एक राजी मुच्ची में, तो वो बच्चा कल को बड़ा होगा, वो देखेगा कि मेरे वालिद इस राज को यकजा करने में शहीद हुए, तो उस बेटे के दिल में क्या होगा? वो आपसे नफरत करेगा, वो आपको बताएगा कि मेरे यतीम करने में कसूरवार सिर्फ आप है, और वो बच्चा यतीम नहीं, उसके पास एक कौम है और बलूच कौम है। वो इस कौम को देख के हौसला मंद होगा, वो खुद को कभी अकेला नहीं समझेगा। एक बीवी जो सिर्फ एक कौम के आसरे है। याद रहे राजी मुच्ची हम सबको याद रखना है। 28 जुलाई हम सबको याद रखना है उन शहीदों के खून जब हमारे आंखों के सामने बह रहे थे। इन सबको याद रखना। अगर इन सबको हम भूल गए तो वो खून हमें माफ नहीं करेंगे, उन शहीदों की कब्र हमें माफ नहीं करेंगे। अगर हमने उन खून के पीछे गद्दारी की तो उनके कब्र से हमारे लिए सिर्फ नालतें आएंगे। तो बलूच राज यकजा हो जाओ, यकमुश्त हो जाओ। रियासत को बताओ कि राजी मुच्ची किसी भी सूरत में नाकाम नहीं हुई। हम हर दफा राजी मुच्ची मनाएंगे अपने राज को आगाही देने के लिए कि आप किसी को खत्म नहीं कर सकते। आप बलोच नस्ल कुशी करने से बलोच को खत्म नहीं कर सकते। आप महरंग को कैद करने से किसी को कमजोर बना नहीं सकते। जबकि मारंग या दीगर साथी उन सुलाखों के पीछे मुस्कुराते हैं तो हमें हिम्मत आ जाती है, हमें हौसला आता है। हमें याद है राजी मुच्ची में इंटरनेट्स बंद किए थे, हमें एक दूसरे से डिस्कनेक्ट किया गया था, मगर फिर भी डॉक्टर मारंग हमें कहती थी कि ये सारी चीजें याद रखना, इनके एक एक नफरत को अपने दिल में रखना और देखना है किस तरह हमसे नफरत करते हैं। जब हमारे खाने पहुंचते थे तो वो फौरन फौज पहुंचकर वहां पर जो है हमारे खाने समंदर में फेंक देता था। तो ये नफरत, वो हमें भूख से मारने की कोशिश में था, वो हमें जान से मार डालने की कोशिश में था। जिस घर में अगर हम वॉशरूम यूज करने के लिए जाते थे तो वहां पर भी वो पहुंच जाता था, उस घर में वो फौरन छापा मारता था। फिर भी हम खामोश रहे, फिर भी हम गुलामी को सहे। हमारे सामने नौजवान शहीद हो रहे हैं,
हमारे नौजवान लापता हो रहे हैं, एक दिन के राजी मुच्छी के लिए हमारे जाने जा रहे हैं, फिर भी हम आपकी जुल्म सहे। फिर कहते हो कि बलूच जो है मुझसे नफरत करता है। आपने बलूच के ऊपर 80 सालों से जुल्म किया, फिर भी बलूच आपसे खुश रहे। अब जब हम यहां बैठे हुए हैं तो आपके लोग आकर कहते हैं कि आपका मसला तो बलूचिस्तान में, आप बलूचिस्तान से राइट ले ले अपना, आप वहां जाकर बैठे अपने लोगों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए आवाज उठाएं। अरे भाई, जब लोग यहां से आकर यहाँ की जो है फौज आकर हमारे घरों में से हमारे लोगों को उठाता है, फिर हम कैसे इस्लामाबाद नहीं आए? हमारे लिए बलूचिस्तान के आपने हर सड़कें बंद कर दिए। एक एहतिजाज के लिए हम शहीद हो रहे हैं, एक एहतिजाज के लिए हमारे लोग जख्मी हो रहे हैं। आप अपनी नफरत का इंतहा तो देखें। हम एक तरफ से एक मजलूम को हम तस्वीरें लेकर निकल आते हैं और आपकी नफरत इतनी है कि आप वहां से बंदूकें लेकर आ जाते हैं हमें मारने के लिए। अरे भाई, आप सुने तो सही, हम कहना क्या चाहते हैं? हम सिर्फ अपने लोगों की रिहाई मांगते हैं आपसे। हमारे लोग बेकसूर है, हम कहते हैं आपको। जब तूतक ऑपरेशन की अगर बात की जाती है तो वहां के आप लोगों को देखें, आप उस खानदान को देखें, वो आज भी आपको कहता है कि मेरे लोग आपके ही पास है। इतने सालों में वो अब तक उम्मीद रखे बैठे हैं। वहां आपने एक खानदान के 13 नौजवान अपने लापता किए हैं, उनकी मंगेतर उनके इंतजार में बैठे हैं। वो इस उम्मीद पर बैठे हैं कि वो आएंगे। हम इतना आपसे उम्मीद करते हैं, इतना तवक्को रखते हैं, मगर फिर भी आपके पास इतना अथॉरिटी नहीं है कि आप हमें बता दें कि भाई ये आपके बंदे का लाश है, अब आप जो इंतजार खत्म कर दे अपने। यकीन मानिए, हम अपने लोगों की लाशों की भी इंतजार में होते हैं, मगर इंतजार नहीं कर सकते हम। अगर वो जिंदा नहीं है तो हमें दे दे, हमने लाशें उठाइए। हम पिछले 80 सालों से हमने लाशें उठाई है, हम नहीं डरते लाशें उठाने से। एक बहन जबकि 2 भाइयों के लाशों को कंधा देती है तो वो तीसरे भाई को भी दे सकेगी, मगर रियासत हमें इतना भी नहीं बताता। मैं अपनी कौम से, अपने मेहरबान राज से ख्वास्त करती हूं कि रियासत हमें खत्म करने की कोशिश में है, रियासत और भी जुल्म करने की कोशिश में है, बल्कि कोशिश नहीं, आप सबकी नजर में आप देख रहे हैं कि रियासत आए दिन क्या कर रहे हैं। एक बंदे को बाजियाब करके 3 का मसकशुदा लाश फेंकता है, 2 को लापता कर देता है। फिर हम क्यों खामोश रहे? क्यों हम जो है जाकिर मजीद की वालदा की तरह जोद नहीं करते? क्यों हम इस रियासत से अपना हक नहीं मांगते हैं? क्यों हम रियासत के सामने खामोश हो जाते हैं? राजी मुच्छी किसी भी सूरत में नाकाम नहीं हुई। अगर जिन लोगों के दिलों में है ये गलत फहमी कि हमने जो राजी मुच्छी से ने खौफजदा कर दिया, हम खौफजदा नहीं हुए और ना ही होंगे। हम हर साल इसी तरीके से अपने शहीदों को याद करेंगे, हम तूतक के हर उस नौजवान को याद करेंगे, हम खुशदार के हर उस नौजवान को याद करेंगे, हम बलूचिस्तान के हर मासूम बच्चे के हक के लिए बात करेंगे। अभी मैं आखिर में उन शहीदों के लिए एक नारा बोलूंगी, आप एक आवाज में उस नारे का जवाब दें। राजी मुच्छी को कट पाए, राजी मुच्छी को कट पाए, राजी मुच्छी को